हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स की हमने वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 बुक RS अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7B फैक्टराइज क्वेश्चन 1 करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर 6 के क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब स्टूडेंट्स, आपको स्क्वायर जैसे है आपको याद होने चाहिए। जैसे आपको पता है 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आप इनके फैक्टर बनाकर, जैसे ये 36 है, 36 के हम फैक्टर बनाएंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, अब रिमाइंडर 1 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इन पेयर का एक 2 आ गया और इस पेयर का एक 3 आ गया। 2 3 ज़ा 6, तो इसका क्या, ये किसका स्क्वायर हो गया? 6 का स्क्वायर हो गया। तो अगर आपके पास बड़े डिजिट है तो आपको नहीं उसके स्क्वायर्स याद नहीं है तो आप इस तरह से फैक्टर करके स्क्वायर को निकाल सकते हैं। बस हमने एक पेयर्स का जो है नंबर को निकालना है। अब स्टूडेंट्स, ये 36 आ गया, 6 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास आपने चैप्टर 6 में पढ़ा भी था, एक फार्मूला को सीखा था, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये क्या, ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सेम आइडेंटिटी से जिसको हम फार्मूला भी कहते हैं, एक सेम फार्मूला बन रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे x माइनस 6 एक्स प्लस 6। ये हमारा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 क्या है? 4a स्क्वायर माइनस 9। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ए स्क्वायर है तो 4a किसका स्क्वायर हो गया? 2a स्क्वायर। और 9 किसका स्क्वायर हो गया? 3 का स्क्वायर। तो सेम आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको सीधा हम लिख देंगे, यही फार्मूला फिट कर देंगे यहाँ पर, 2a माइनस 3 2a प्लस 3, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर नहीं पता चलता तो आप फैक्टर के मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है? 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट, 89 किसका स्क्वायर है? 9 9 ज़ा 89, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 49 किसका है? 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 7x स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास सेम आइडेंटिटी है तो सेम इस तरह लिख देंगे, 9 माइनस 7x 9 प्लस 7x। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया, 9 माइनस 7x 9 प्लस 7x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है, ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हमने 4 किसका स्क्वायर हुआ है? 2 का, और ये x का स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसको 2x को ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस 3y स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो कैसे लिखेंगे? 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। स्टूडेंट्स, आप 2x प्लस 3y पहले लिखते हो और बाद में 2x माइनस 3y है तो भी आपका जो आंसर है ठीक है। साइन मतलब कि आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपने पहले माइनस का लिखना है बाद में प्लस का लिखना है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 का ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है? 16a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, अब आपको 16 का स्क्वायर तो याद है, ठीक है ना, वो पता है 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने 225 है, 225 किसका स्क्वायर होता है? अगर स्टूडेंट्स आपको याद है तो ठीक है कि ये हमारा 15 का स्क्वायर हो गया। तो अदरवाइज़ आप फैक्टर के मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 225 है तो 5 के टेबल में चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20,
तो यहाँ पर आ गया 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 9 ज़ा 45, फिर 3 के टेबल 3 3 ज़ा 9। तो अब इन पेयर का एक 5 बन गया और इन पेयर का एक 3 बन गया, 5 3 ज़ा 15। तो किसका स्क्वायर हो गया? 15b का स्क्वायर। ये मैंने आपको अभी बताया भी था कि हाँ भी ये 15b का स्क्वायर, अगर आपको याद है ठीक है, नहीं तो आप फैक्टर के मेथड से इसको निकाल सकते हैं। अब ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो हम लिखेंगे 4a माइनस 15b और यहाँ पर लिखेंगे 4a प्लस 15b। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया क्वेश्चन 5th का। अब क्वेश्चन 6th है हमारे पास 9a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 25। क्वेश्चन द्वारा देख लेती हूँ, 9a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 25 है। अब बच्चों यहाँ पर ये किसका स्क्वायर हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया, तो हमने 3ab का स्क्वायर लिखना है, ठीक है ना। तो क्योंकि a को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा ना, तो हमने इस तरह से लिखना है। और यहाँ पर 25 किसका स्क्वायर है? 5 5 ज़ा 25 होता है। तो ये बन गया यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसका फार्मूला क्या होता है? 3ab माइनस 5 3ab प्लस 5। तो ये हमारा क्या आ गया? क्वेश्चन 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 क्या है? 16a स्क्वायर माइनस 144। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स पहले इस क्वेश्चन को अगर आपको स्क्वायर से याद है तो ये हमें पता है ये 4a का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पर क्या आया? 12 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, आप सब में देख रहे थे कि ये जो है इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, बट यहाँ पर क्या है? हमारे पास कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप यहाँ पर ही इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आपने ये देखना था, अगर 16 को आप HCF के मेथड से इनका जो कॉमन जो नंबर है वो निकाल सकते थे, ठीक है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके स्क्वायर नहीं होते, ठीक है, बट हमने उसका स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि उनमें से जो कॉमन है उनको हम निकालेंगे। तो कॉमन निकालने का मेथड क्या है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स पहले हम इसको इस तरह, अगर आपको इस तरह से आपने कर लिया, इसको हमने आगे कैसे सॉल्व करना है पहले इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये बन गया, उसको भी मैं अभी समझा दूंगी आपको। 16a स्क्वायर, तो ये बन गया 4a का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका क्या आ गया? 4a माइनस 12 4a प्लस 12। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसको आगे भी हम फैक्टर कर सकते हैं इसके, ठीक है ना। तो इसमें हमने कॉमन लिया 4, तो ये यहाँ पर आ गया a माइनस यहाँ पर क्या है? 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाए, क्योंकि मल्टीप्लाई है, 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया a प्लस 3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 ज़ा 16, तो हमारे पास आ गया a माइनस 3 a प्लस 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आप इसको, जैसे आपको पता चल गया कि यहाँ पे इनका आगे भी कॉमन फैक्टर है, तो आप यहीं पर इनका HCF लेके कर सकते हैं, या आप इस तरह से फैक्टर लेके इनमें से जो कॉमन है उनको आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपने चैप्टर 6 की वीडियो देखी होगी तो उसमें HCF के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो HCF क्वेश्चन कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास है 144 है, उसको 16 से डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे हम 144 16 के टेबल में आता है या उसके नज़दीक ही आता है। तो स्टूडेंट इसका एक देखने का तरीका है कि यहाँ पर वंस नंबर में क्या है, यूनिट नंबर में क्या है, 4 है। अब हम देखेंगे 16 के टेबल में यूनिट नंबर में 4 किस में आता है? तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 8 आ रहा है, 6 4 ज़ा 24, ठीक है ना। बट 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 64, तो ये नहीं ले सकते। फिर 6 5 ज़ा 30, यूनिट नंबर 0 है, 6 6 ज़ा 36, 6 आ रहा है यूनिट नंबर, 6 7 ज़ा 42, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 6 8 ज़ा 48, यूनिट नंबर 8 है, 6 9 ज़ा 54। तो हमें पता है कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। तो 9 6 ज़ा 54, 4 कितना आएगा? 5 कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 5 14, तो ये पूरा 9 पे चला जाएगा, 16 9 ज़ा 144 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन को मैं यहाँ से दोबारा से कर लेती हूँ। सेकंड जो इसका मेथड है 16a स्क्वायर माइनस 144, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको कई क्वेश्चंस आगे इस तरह के आएंगे जिनमें हमारे इनका तो चलो स्क्वायर बन रहा है,
ठीक है ना। बट इनको हमने आगे भी फैक्टर कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहीं पर इसको देख लें कि हाँ भी इसके यहाँ आगे भी फैक्टर बन रहे हैं, तो आप इनका एचसीएफ निकालो। इनका एचसीएफ क्या आया है, 9 आया है, और सॉरी इनका ऐसे 16 आया है, क्योंकि 16 के टेबल से कट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 16 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर आ गया माइनस, और ये किसका आ गया, 9 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 69 सा 154। अब हम इनके बना लेंगे, तो 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा, a माइनस 3 a प्लस 3। इस तरह से अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, और ये आगे जो फैक्टर हैं, ये वाले मेथड आपको कई क्वेश्चंस में सॉल्व करना पड़ेगा, तो उस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 स्टूडेंट्स ध्यान से करने वाला है। क्वेश्चन 8, 63a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, जो 63 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, वो किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 है। 63 और 112 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या करना है, एक कॉमन नंबर निकालना है, जिससे कि ये हमारा जो है इसके फैक्टर निकल सके, ठीक है ना। तो उसको निकालने का क्या मेथड है, हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का ये वाला मेथड है। एक ये है कि इन दोनों का आप अलग अलग से फैक्टर निकाल के जो कॉमन है उनको आप निकाल लो, ठीक है ना। अब मैं इस एचसीएफ इस वाले मेथड से कर रही हूँ। तो 63 करेंगे, 63 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि 112 आ जाए, हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम करेंगे 63 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 होता है, तो किस पे चलेगा, 63 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, तो 63 2 ज़ा 126 होता है, उसमें जाएगा। तो 63 1 ज़ा 63। अब 2 में से 3 नहीं लेस कर सकते, तो 12 में से हमने 3 लेस किया तो 9 आया, यहाँ पर आ गया 10, 10 में से 6 लेस किया 4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एचसीएफ में क्या करते हैं, इसको 49 जो है अब 63 से डिवाइड करेंगे। 49 1 ज़ा 49। अब स्टूडेंट्स 3 में से 9 लेस नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ से कैरी किया, तो कितना आ जाएगा, 13 आ गया। 13 में से हम 9 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 4 आ गया, है ना, 4 आ गया ना यहाँ पर। और यहाँ पर आ गया 5, 5 में से 4 लेस गया 1। अब यहाँ पर हमने ये 49 को उतार लिया यहाँ पर। अब 14 के टेबल में नहीं आता, उससे लेस कहते हैं 14 3 ज़ा 42। 9 में से 2 लेस गया 7 आ गया, और 14 7 2 ज़ा 14। तो इनका जो कॉमन नंबर क्या आ गया, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप 7 के इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 9 ज़ा 63, और 112 है। 112 को आप 7 से करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, तो 11 में से 7 लेस किया 4 बचा 42, तो यहाँ पर क्या आ गया, 16 आ गया। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आ गया 16 बी स्क्वायर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। हमें पता चल गया कि ये जो दोनों नंबर हैं, 7 इनका जो है कॉमन नंबर है। तो अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 9 ए क्यूब आ गया, 16 7 से 112 होता है, 16 आ गया। अब हमें पता है कि जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, 4 ए का एक स्क्वायर है, सॉरी 3a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर है, और 16 किसका है, 4b स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो कितना आ जाएगा, 7 3a माइनस 4b, और यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस 4b। ये हमारा क्वेश्चन 8 का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन 9 करेंगे। क्वेश्चन 9 क्या है हमारे पास, 2a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर, 2 नहीं 20 है, 20a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इनको देखना है, अब किसका स्क्वायर, अब स्टूडेंट्स 20 किसी का स्क्वायर नहीं होता, और ना ही 45 किसी का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स आप इसको देखोगे तो आपको पता है 5 4 ज़ा 20 होता है, 5 9 ज़ा 45 होता है, ठीक है ना। तो इसके जो फैक्टर हैं 5 से चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप एचसीएफ वाले मेथड से कॉमन नंबर निकाल सकते हो, तो आपका 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये एचसीएफ वाले मेथड से। यहाँ पर है हमारे पास 45, 20 से करना है। अब 22 ज़ा 40 आया स्टूडेंट्स, 5 आ गया हमारे पास,
तो 20 को करेंगे तो 5 4 ज़ा 20। आगे हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो इसका कॉमन नंबर क्या आ गया, 5 आ गया। ये तो है HCF वाला मेथड जैसे हम करते हैं, ठीक है ना। जो रिमाइंडर आएगा फिर जिससे हमने डिवाइड किया उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब अगर आपने फैक्टर वाले मेथड से करना है तो 20 लिया हमने, यहाँ पर लिया 45, तो 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9। तो स्टूडेंट्स अब 20 के फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 5, और 45 के फैक्टर क्या बने, 5 इंटू 3 इंटू 3। अब स्टूडेंट इनमें से कॉमन कौन सा है, दोनों में, इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 जो है कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा है। वैसे तो अब जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन को देखते सारी पता चल जाएगा कि ये 5 से चला जाएगा। तो 5 लिखा हमने, तो यहाँ पर आया 5 4 ज़ा 20, 4a स्क्वायर माइनस 5 9 ज़ा 45, 9b स्क्वायर। अब जो है 4a स्क्वायर किसका आया, 2a स्क्वायर माइनस, और ये यहाँ पर 9b स्क्वायर किसका आया, 3b स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो फार्मूला लगाते हैं 5 2a माइनस 3b 2a प्लस 3b। तो ये क्वेश्चन 9 का हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 10 करेंगे। क्वेश्चन 10 क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 27 है। अब स्टूडेंट्स जो 12 है ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, बट आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है 3 4 ज़ा 12 होता है और 3 9 ज़ा 27 होता है। ठीक है ना, आप इस वाले मेथड से अगर नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से फैक्टर करके और या ऐसे वाले मेथड से कॉमन नंबर को निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालना है। अगर आपने अच्छी तरह से समझना है तो स्टूडेंट चैप्टर 6 को अच्छी तरह से करें, तो इससे आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर पता है चल गया ये 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो 3 4 ज़ा 12 4x स्क्वायर माइनस 3 9 ज़ा 27। अब जो 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पर क्या गया 3 2x माइनस 3 2x प्लस 3। तो क्वेश्चन 10 का हमारा आंसर क्या आ गया, 3 2x माइनस 3 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन 10 का आंसर आ गया।